बोल देना है। नमस्कार, मैं एस एस यादव अपने चैनल एस एस यादव मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ अभी तक बैंकिंग में आता था, एसएससी में इसके क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर आने वाले समय में आ भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दो क्वांटिटी दी हुई है हमें, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ ए मैन कैन ट्रेवल 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, एक होती है हमारी अपस्ट्रीम स्पीड, एक होती है हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव। तो जब हम पानी के बहाव के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उस स्पीड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। और अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है कि जो नाव की स्पीड है उसमें से पानी के बहाव की स्पीड माइनस हो जाती है। डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या है? हम बहाव के साथ चल रहे होते हैं तो उसमें पानी के बहाव की स्पीड जुड़ जाती है। तो ये हो गई हमारी अपस्ट्रीम स्पीड, ये हो गई हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड, जहां पे x हमारी बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी ठहरा हुआ है, और ये है हमारी पानी की यानी स्ट्रीम की स्पीड। तो अपस्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड घट जाती है और डाउनस्ट्रीम में जुड़ जाती है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ ए मैन कैन ट्रेवल 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। 54 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम 9 घंटे में। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी कौन सी होगी? ये वाली। जा कितना रहे? 54 किलोमीटर। तो हम सब जानते हैं कि स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे हमें क्या दिया इन्होंने बोला कि 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 9 घंटे में, यानी स्पीड क्या हो गई? 54/9 6 किलोमीटर पर आवर। और ये हो गई हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। और यही 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में, यानी कि 40/10 4, यानी अपस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी हो गई? 4। स्पीड ऑफ बोट पूछी है स्टिल वाटर में। तो देखो, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x = 10 और x = 5, यानी कि हमें बोट की स्पीड मिल गई, कितनी मिल गई? 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी होगी क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 1 हो गई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वांटिटी 2 के बारे में क्या बोल रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ ए मैन कैन ट्रेवल 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। यानी ये अब डाउनस्ट्रीम जाता है 45 किलोमीटर 9 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारी? बोट के अंदर स्टिल वाटर की बोट के अंदर स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। और ये हमें दे रखा है कितना? 45/9 5। और साथ में क्या दिया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी है? ये 1 है। तो x हम निकाल लेंगे, x = 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वांटिटी 2 हमारी कितनी है? क्वांटिटी 1 है हमारी 5 और क्वांटिटी 2 है 4। इसका मतलब क्लियर है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर है। ये वाला साइन
ग्रेटर देन का होता है, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पे ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2x² प्लस 23x प्लस 63। सेकेंड वैल्यू है 4y² प्लस 19y प्लस 21। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में द्विघात समीकरण। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला है x और या y की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। ये फार्मूला क्या है, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां पे x² का कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं जो इनके साथ मल्टीप्लाई में है। x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। इन क्वेश्चंस को हम देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे हम 10th क्लास में, हमने पढ़ा है कि या तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते थे या हम इसके फैक्टर बनाते थे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, पहले हम फैक्टर कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। हम ये जो x² के साथ कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तभी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं होगी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 63 इंटू 2, ये कितना हो गया 126। अब हम 126 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनका जोड़ जो है 23 आए। तो ये कर लेते हैं हम, इसका ब्रेकडाउन कर लेते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 14 और 9 ऐसे फैक्टर बन जाते हैं पहले वाली इक्वेशन के, जिनका सम तो 23 आता है और मल्टीप्लीकेशन 126। तो हम इसको क्या करते हैं, 2x², ये हम बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं अभी, प्लस 14x प्लस 9x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x प्लस 7 प्लस 9 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे x प्लस 7 कॉमन लेंगे और ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -9/2। ये जो है बेसिक मेथड है, ये बहुत टाइम लेगा, तो हम इस मेथड से इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या शॉर्टकट लगाएंगे, देखिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो ये साइन प्लस हो सकता है, ये साइन माइनस हो सकता है, ये साइन प्लस हो सकता है, ये साइन माइनस हो सकता है। तो पहला केस जब ये साइन प्लस है, जब ये साइन प्लस है तो हमारा क्या होगा, यहां पे जो भी साइन होंगे ये ऐसे भी हो सकता है, जब ये साइन प्लस होगा तो यहां पे जो साइन है दोनों चेंज हो जाएंगे। यानी अगर ये प्लस होगा तो हमारे जो सॉल्यूशन होंगे पहले वाले पार्ट के, इसके दोनों सॉल्यूशन के साइन माइनस में आएंगे। अगर यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा तो भी दोनों साइन चेंज होंगे, यानी पहले वाला माइनस हो जाएगा और दूसरे वाला प्लस हो जाएगा। एक
तो ये हुआ। और अगर यहां पे माइनस का साइन है, अगर यहां पे माइनस का साइन है तो हमारा सिर्फ पहला साइन चेंज होगा, दूसरा साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, साइन प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस रह जाएगा। यहां पे ये साइन तो प्लस हो जाएगा और ये चेंज नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी इक्वेशन के पहले दोनों साइन प्लस है तो सॉल्यूशन के दोनों साइन माइनस होंगे। अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो साइन माइनस प्लस हो जाएंगे सॉल्यूशन के। ये माइनस है ये प्लस है तो सिर्फ पहला साइन चेंज होगा, दूसरा साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। ये भी सिर्फ पहला साइन चेंज होगा, दूसरा साइन जो है वैसा ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम जैसे करते हैं, यहां हमने देखा था कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 14 और 9। तो जो बड़ा है उसको हम लिखेंगे पहले, 14 और ये हो गया 9। अब क्या करेंगे, साइन देखेंगे। यहां पे प्लस था यानी दोनों साइन चेंज होंगे, यानी ये दोनों साइन माइनस के होंगे। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इनको डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाली इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आए -7 एंड -4.5। दूसरे वाली के भी ऐसे ही करेंगे। ये कितने हो रहे हैं, 84 हो रहा है, 21 × 4। इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 19 आए। ये हो रहे हैं 12 और 7। तो हमने क्या किया, बड़े वाला पहले लिखा, 12 पहले लिखा, ये हमारी x की वैल्यू थी, ठीक है। बड़े वाला पहले लिखा और छोटे वाला बाद में, 12 और 7। फिर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था उनसे डिवाइड कर दिया। और साइन देखो यहां पे दोनों प्लस थे, यानी पहला वाला प्लस था तो दोनों साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, यानी ये दोनों भी माइनस के होंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, y का -3 एंड -1.75। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इनइक्वालिटी में क्या था, देखो -7 कंपेयर करो, -7 इन दोनों से छोटा है, -4.5 वो भी इन दोनों से छोटा है, यानी कि x इज लेस देन y। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। अब मान लो हम फैक्टर नहीं कर पाए, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी वैल्यू आ जाती है कि हम फैक्टर नहीं कर पाते, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, ये फैक्टर अगर हम कर पाए तो जल्दी होगा, नहीं तो टाइम ना वेस्ट करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो अभी मैंने बताया था, इसको यूज करते हैं। -b यानी -23 प्लस माइनस √b², 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 -4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी 63 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा -23 प्लस माइनस √529 माइनस 504/4। ये हो गया -23 प्लस -25 आ गया, जो कि -23 एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया हमारा
18 माइनस 18/4 जो कि हो गया -4.5, और ये हो गया -28/4 जो कि हो गया -7, जो हमने पहले निकाली थी वही वैल्यू आ गई। दूसरी की भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 है हमारी परसेंटेज ऑफ सीमेंट इन मोर्टार। मोर्टार है हमारा 900 kg, इसमें 45% सैंड है और 144 kg लाइम है, बाकी सीमेंट है। तो हमें इसमें सीमेंट बतानी है जो कि हमारी क्वांटिटी 1 है। तो यहां पे हम 45% तो गिवन है, 144 लाइम है, वो कितना परसेंटेज हो गया, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं इनटू 100 करके, ये हो गया 16%। बचा हुआ हमारा सीमेंट है, तो 45% ये हो गया, 16% ये हो गया, 61% हो गया, बच गया हमारा 39%। तो क्वांटिटी 1 हो गई हमारी 39%। नेक्स्ट क्या, परसेंटेज ऑफ एप्पल थ्रोन बाय वेंडर। वेंडर ने कितने एप्पल फेंके, वो हमारी क्वांटिटी 2 है। क्वांटिटी 1 39% आ गई, क्वांटिटी 2 वेंडर ने। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है ए वेंडर सेल्स 60% ऑफ एप्पल्स। यहां पे क्वांटिटी नहीं गिवन है, हम 100% डायरेक्ट मान लेते हैं, यानी 100 था, इसमें से इसने 60 बेच दिए एंड थ्रोज अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच गया, 40 का 15% उसने फेंक दिया। 14 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 फेंक दिया, तो बच गया कितना, 34। नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर। इस 34 का 15% बेच दिया, यानी 17 बेच दिया एंड थ्रोज रिमाइंडर, बाकी 17 फेंक दिया। तो टोटल इसने कितना फेंक दिया, 23%। 17 + 6, पहले 6 फेंक दिया था, अभी 17 फेंक दिया, टोटल 23। 100 था तो 100 में से 23% हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले वाली वैल्यू दूसरे वाली से बड़ी है, यानी x इज ग्रेटर देन, या सॉरी यहां पे क्वांटिटी थी तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। सो ऑप्शन 1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्वांटिटी 1 है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 200 मीटर है और वो किसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में क्रॉस कर सकती है। इफ द ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 25%, ट्रेन ने अपनी स्पीड अगर 25% बढ़ा दी, 25% मतलब 25/100 या 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ा दी। कहने का मतलब कि पहले स्पीड 4 थी और बाद में 5 कर दी, तो इट कैन क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन 3.2 सेकेंड। हम मान ले कि स्पीड 4 थी और बाद में उसने 5 कर दी और इसने कितने सेकंड में क्रॉस कर लिया, 3.2 सेकंड में। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, इस हिसाब से इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 यूनिट। अगर 5 की स्पीड से ये 16 यूनिट कवर कर रही है तो 4 की स्पीड से इस 16 यूनिट को ये कितने टाइम में कवर कर लेगी, 4 सेकंड में। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रह गया कि एक ट्रेन जिसकी लेंथ 200 मीटर है वो किसी प्लेटफॉर्म को तो 10 सेकंड में क्रॉस करती है और किसी खड़े हुए पर्सन को 4 सेकंड में क्रॉस करती है।
तो अब जो है हम अगर स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो क्या होता है कि देखो, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। इस केस में क्या है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, हमारी स्पीड कांस्टेंट है, यानी ये चीज कांस्टेंट है, तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे d1 और t1 लिख देते हैं, स्पीड कांस्टेंट है। सेकंड केस में ये क्या हो जाएगा, d2 बाय t2 हो जाएगा। अब यहां से हम निकालेंगे तो हम देखते हैं d1 बाय d2 इज इक्वल टू t1 बाय t2, यानी कि जो डिस्टेंस की रेशियो है वही टाइम की रेशियो होती है अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है। या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अब यहां पे हमारा टाइम क्या लग रहा था, देखो जो टाइम की रेशियो है वही डिस्टेंस की रेशियो है। तो टाइम की रेशियो क्या है, अगर मैन है तो 4 सेकेंड और प्लेटफॉर्म है तो 10 सेकेंड, यानी ये रेशियो है 2:5। और यही रेशियो डिस्टेंस की होगी। जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करती है, जो कि हमें गिवन है कितनी, 200 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, 200 है। 2 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू 500 होगी। यानी यहां पे क्या है, आपकी ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ कंबाइंड है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी हो तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 300 मीटर। तो यहां पे प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 300 मीटर। सो क्वांटिटी 1 हो गई हमारी कितनी, 300 मीटर। क्वांटिटी 1 300 मीटर। अब क्वांटिटी 2 देखते हैं। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है कि हमने देखा होगा जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है तो एक दूसरे को बड़ी जल्दी क्रॉस कर जाती है, यानी उनकी स्पीड एड अप हो जाती है। यानी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है। और अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड घट जाती है। अब ये दोनों दोस्त हैं, वो एक दूसरे की तरफ जोड़ रहे हैं, तो इनकी स्पीड हो जाएगी 18 + 12 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ स्टार्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 750 मीटर। यानी जब ये एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो 30 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का, ये ए और बी एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और 30 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रह जाता है 750 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 81 सेकेंड। 81 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। अब देखिए, पहले केस में ये 30 सेकेंड जा रहे हैं, दूसरे केस में ये 81 सेकेंड जा रहे हैं, और स्पीड दे रखी है हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो अब यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि 30 सेकेंड तो दोनों केस में वो दौड़ ही रहा है, एक्स्ट्रा कितना दौड़ रहा है, वो 51 सेकेंड दौड़ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं वो अगले 51 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये बाद में हम पढ़ लेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस में 5/18 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, चलो मैं बता देता हूं। देखो, हमारा 1 किलोमीटर पर आवर है,
इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यहां पे क्या है, किलोमीटर है और डिवाइड में आवर है। किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1000 मीटर। और आवर को जब सेकंड में बदलेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 3600। और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 10/36, 2 5 जा 10 एंड ये 18, ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर 5/18 मीटर पर सेकंड है, इसलिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। और एडिशनल 51 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये देखो, ये मीटर पर सेकंड था, मीटर अपॉन सेकंड, और ये सेकंड था, सेकंड सेकंड कट जाएगा, हमारा डिस्टेंस आएगा मीटर में। तो हम निकाल लेते हैं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 और ये 17, तो कितना हो गया, 25 इंटू 17, $425 मीटर। यानी उसने एडिशनल 425 मीटर क्रॉस किया, यानी 750 बचा था, इसके अंदर से 425 और उसने कवर कर लिया। तो कितना बच गया, 325 मीटर। यानी क्वांटिटी 2 हमारी है 325 मीटर। क्वांटिटी 2 325 मीटर। तो हम यहां पे क्या देखते हैं कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। सो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन सी इज अवर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y² प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5 3 जा 15 और 5 प्लस 3 8। तो हमने क्या देखा था, यहां पे साइन प्लस का है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों हमारे माइनस के आएंगे। बड़े वाली वैल्यू को 5 को पहले लिखना है, 3 को बाद में लिखना है और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो x हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड -0.6। यहां पे भी 3 4 जा 12, 3 और 4 7 है, तो बड़े वाली पहले लिखनी है 4, छोटे वाली बाद में लिखनी है। प्लस प्लस यानी दोनों साइन माइनस के, y² के कोफिशिएंट 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू तो आई हमारी -1 और ये वाली आई हमारी -1.33, -1.33। सो देखें हम, देखिए ये वैल्यू है हमारी y की, y इज इक्वल टू -1 एंड -1.33। अब हम कंपेयर करें, देखो यहां पे x y के इक्वल है या y से बड़ा है। -1 के तो इक्वल है और -1.33 से बड़ा है। -0.6 इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, यानी कि x जो है या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है y के। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं
अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।